आप तक इस गौशाले की जानकारी नहीं पहुंच पाती? अगर पहुंच रही तो आपने अभी तक कार्रवाई क्या किया? और उसके बाद क्या यहाँ का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है इस गौशाले का? नहीं है। ये कई सवाल हैं जो हम जिला अधिकारी महोदय और सीडीओ साहिबा से चाहते हैं, इन सवालों का जवाब दिया जाए। और उसके बाद यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उन पर मैं भ्रष्ट का आरोप 100% लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? ये देखो, ये जो भाग के गया है ना, ये डर के कारण भाग के जा रहा है। कारण, क्योंकि अभी कारण जब दिखाऊंगा ना रूह कप जाएगी आपकी। क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन से लेकर जो भी अधिकारी मिला हुआ है ग्राम प्रधान से, सब भ्रष्ट हैं। एक नहीं, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। और उस भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत यहाँ से वहां तक मिल रहा है। क्योंकि जहां पे सिर्फ भूसा खाने को दिया जाता हो वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जहां पर गायों को तड़पा तड़पा कर भूख और प्यास के कारण मारा जाता हो वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अगर कोई भी प्रशासन, जिला प्रशासन ग्राम प्रधान को पैसे नहीं दे रहा है, फंड नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे हैं? अगर जिला प्रशासन को ऊपर से अधिकारी नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों शर्म आ रही है आप लोगों को? क्यों इन्हें मारा जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ जो भी डॉक्टर है उन पे ऐसी कार्रवाई करनी है जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि वो एक बार फिर से ऐसे कार्य, ऐसे कृत्य करने के बारे में सोचें। तो क्या ये हम आपको दिखाते हैं क्या सच्चाई है। ये गौवंश जो है वो यहां से भाग रहा है। भाग क्यों रहा है जरा देखिए। इसकी आंखें जो है वो फूट चुकी हैं, इसकी आंखें नहीं है। और इसके आंखों का जिम्मेदार कौन है? इसके आंखों का दवा कौन करेगा? देखा आपने, आंखें नहीं हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इन आंखों का दवा कौन करेगा? डॉक्टर नहीं करेंगे तो यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ये करेंगे? नहीं करेंगे ना। ये काम डॉक्टर का है। क्यों नहीं डॉक्टर काम कर रहा है? ऐसे एक नहीं 2-3 पशु देखने को मिला। एक गाय सामने आपको दिख रही होगी, उसकी दोनों आंखें चली गई हैं, इसका एक आंख चली गई है। इन्हें क्यों मारा जा रहा है? किस चीज के लिए? क्या चाहिए आपको? सैलरी कम है, घूस नहीं मिल रहा है, क्या चाहिए बताइए? सैलरी कम है बताइए ना, हम कटोरा लेकर भीख मांग के आपको और सैलरी आपकी बढ़वा के देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहेंगे सैलरी बढ़ाइए डॉक्टर साहब की। क्योंकि ऐसे कृत्य जो है वो देख कर रूह कांप जाएगी कि आंखें, इतने से बच्चे की आंखें फूट फूट कर बह रही हैं, गौ माता की जो दोनों आंखें फूट फूट कर बह रही हैं, उठने में असमर्थ है, चलने में असमर्थ है, पानी 1 किलोमीटर दूर दिया जाता है, खाने के लिए भूसा खाली दिया जाता है। कौन जिम्मेदार है? ऐसे डॉक्टरों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जिला प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? अगर करना है तो कब करना है? जब ये मर जाएंगे तब करेंगे। मर जाएंगे क्या होगा? बाहर फेंकवा दिया जाएगा, उसके बाद आप जेसीबी लाके पटवा देंगे। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने देख लिया, 4 दिन पहले का देखा और आज का देखा। यहाँ से मरते हैं, उठवा के वहाँ फेंकवाया जाता है, फिर जेसीबी से पटवा दिया जाता है, मिट्टी में मिलवा दिया जाता है। जो भी डॉक्टर यहाँ का जिम्मेदार है उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो एक बार वो सोचे कि ऐसे कृत्य करने के बारे में, ऐसे गायों को तड़पा तड़पा कर मारने में क्या कुछ होता है उस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जिला अधिकारी गोंडा की नेहा शर्मा जी, आपसे निवेदन है कि इस डॉक्टर पे कठोर कार्रवाई करो। क्योंकि यहाँ गायों का आंखें फूट फूट कर मर रही हैं, उठने को तरस रही हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब 3-3 दिन हो जाता है, 4-4 दिन दिखाई नहीं देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो आपने एम्बुलेंस चलवा रखा है, यहाँ गौशाला पे एम्बुलेंस की जरूरत है। जिन्होंने गांव में गाय पाल रखी है उनके खुद पैसे हैं दवा कराने के लिए, लेकिन यहाँ इतनी गायों का दवा कराने के लिए कोई पैसा नहीं दे सकता। यहाँ खुद आप डॉक्टर नियुक्त कीजिए, खुद एम्बुलेंस कीजिए, जो 24 घंटे यहाँ पर रह करके वैसे जितने भी यहाँ पर बीमार पशु हैं उन पे उनकी दवा की जाए। क्योंकि आप गांव के लिए तो चला रहे हैं, अपनी योजना दिखाने के लिए कि हम कितनी, उत्तर प्रदेश सरकार ये चला रही है, वो चला रही है, केंद्र सरकार ये चला रही है, डबल इंजन की सरकार है। अरे ऐसी इंजन पे तो थू है यार, ये डबल इंजन की सरकार है जो मर रही है, आंखें फूट रही हैं। अगर डबल इंजन की सरकार है तो डबल कार्रवाई करो ना, ऐसे भ्रष्टाचार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करो, तब तो मानेंगे ना कि डबल इंजन की आपकी सरकार है। किस चीज के लिए डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं? आपको इसलिए बैठाया गया था केंद्र में और राज्य में कि आप कार्रवाई करेंगे इन पर, जो ये मर रहे हैं इधर उधर, इस पर कुछ काम करेंगे। आपने काम तो कर दिया, गौशाला 10 बीघा में बनवा दिया, लेकिन खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, डॉक्टर नहीं है। क्या किया जाए? 4 आदमी को यहाँ आप दे दिए हैं काम करने के लिए, 500 पशु दे रहे हैं, चूतिया समझ रखा है सबको।
जब यहाँ पर 400 पशुओं को आपने दे दिया तो यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं? क्यों नहीं